क्योंकि अबॉर्शन की रिस्क इन 3 महीनों में सबसे ज्यादा होती है। ये 3 महीने इतने इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? काफी सारे मदर्स का वजन बढ़ता नहीं है बल्कि घटना शुरू हो जाता है। बट आप ध्यान रहे, आप खा रहे हो, भूखा नहीं रहना है। नमस्ते, मैं डॉक्टर पूजा पुरी, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट, आज आपको इस वीडियो से ये बताने वाली हूँ कि प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने इतने इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि बच्चे की डेवलपमेंट किस प्रकार होती है, माँ के शरीर में क्या क्या चेंजेस आते हैं, आपकी चेकलिस्ट क्या होनी चाहिए, माँ का खान पान कैसा होना चाहिए और कौन सी चीजें अवॉइड करनी है। सबसे पहले बच्चे की डेवलपमेंट। 3 महीने के एंड तक बच्चे का वजन करीबन 100 ग्राम हो जाता है। लंबाई में बच्चा 6 से 7 सेंटीमीटर का होता है। इस समय बच्चे का ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, आईज, नोज, लिप्स, ईयर्स, लिम्ब बर्ड्स ये सब बन जाते हैं। यहाँ तक कि इंटरनल ऑर्गन्स जैसे कि हार्ट, लिवर, किडनी भी बन जाते हैं। सिर्फ इनका फंक्शनिंग बाद में होता है। तो इस पर से तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये 3 महीने इतने इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं। जैसे ही गर्भ ठहरता है, माँ के हार्मोन तेजी से बढ़ने लग जाते हैं, जिसके कारण जी मचलाना, उल्टी होना, बेचैनी जैसी होना, बहुत ज्यादा थकान महसूस होना, बहुत ज्यादा नींद आना, बार बार पेशाब को होना, ये सब होता है। इसी वजह से इन 3 महीनों में काफी सारे मदर्स का वजन बढ़ता नहीं है बल्कि घटना शुरू हो जाता है। इसीलिए आपको आपके खान पान का ध्यान रखना है। अभी आपकी चेकलिस्ट क्या होनी चाहिए? सबसे पहले, अगर आपके पीरियड्स रेगुलर है और आपके पीरियड्स मिस हो जाते हैं, मिस होने के 4 से 5 दिन के बाद आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करनी है। ध्यान रहे कि आप प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए जो यूरिन सैंपल ले रहे हो वो सुबह का हो और पहले पेशाब का हो। अगर प्रेगनेंसी किट में 2 लाइनें आती है यानी कि प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है। जैसे ही प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आती है, अगले 1 या 2 दिन में आपको आपकी गायनेक की विजिट प्लान करनी ही है। डॉक्टर के पास जाते से ही वो आपका मेडिकल एग्जामिनेशन करेंगे, जैसे पल्स, बीपी, टेम्परेचर, SpO2। आपके कुछ ब्लड टेस्ट किए जाएंगे, आपको सोनोग्राफी भी एडवाइस की जाएगी। आपको सोनोग्राफी एडवाइस की जाएगी 6 से 8 हफ्ते के बीच, क्योंकि इसी समय बच्चे की हार्ट बीट भी आ जाती है। इसके साथ ही आपको फॉलिक एसिड वो एडवाइस करेंगे। अब फॉलिक एसिड की जो टैबलेट है वो हर रोज सुबह में आपको नाश्ते के बाद लेनी है। इसे बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। फॉलिक एसिड बच्चे के ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी होता है। अगर फॉलिक एसिड की मात्रा कम हो तो एनेनकेफेली मतलब बच्चे का सिर आधा अधूरा बनना या रीढ़ की हड्डी खुली रह जाना, ऐसे सारे दिक्कत आ सकते हैं। अब बारी आती है डाइट की। डाइट में सबसे जरूरी है कि आप प्रोटीन की मात्रा बढ़ा रहे हो। अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप पनीर, टोफू और सोयाबीन ले सकते हो। भिगोए जाने वाली चीजें जैसे कि राजमा, दाल और चना, ये भी रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन होते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो एग्स और बाकी सारी चीजें भी आप ले सकते हो। इसके साथ ही हरे सब्जियां भी आपको भरपूर मात्रा में लेनी है। इस समय जैसे कि बहुतों को खाना नहीं जाता है, पानी तक भी नहीं जाता है, तो पेट साफ होने की दिक्कत भी बहुत ज्यादा होती है। इसलिए हरे सब्जियां आपको डाइट में रखने ही है। अगर आपको सादा पानी नहीं पिया जा रहा है तो आप नारियल पानी, मौसम्बी का जूस या ग्लूकॉन डी पाउडर भी ले सकते हो। हर रोज एक सीजनल फ्रूट तो आपको खाना ही है। इन 3 महीनों में भरपेट खाना नहीं खाया जाता है, इसलिए आप छोटे छोटे मील्स लो। बट आप ध्यान रहे, आप खा रहे हो, भूखा नहीं रहना है। इस समय जैसे कि थकान भी बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए रात की 6 से 8 घंटे की नींद और दोपहर की 1 घंटे की नींद बहुत जरूरी है। अब आते हैं कौन कौन सी चीजें आपको अवॉइड करनी है। सबसे पहले, डॉक्टर विजिट्स तो बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। टाइम टू टाइम आपको डॉक्टर को दिखाना है। मेडिकेशंस टाइम पे लेने हैं। गलती से भी सेल्फ मेडिकेशंस मत लेना, क्योंकि प्रेगनेंसी में बहुत सारी मेडिसिन नहीं चलती है। भारी वजन आपको नहीं उठाना है। 3 से 4 किलो तक का वजन चल जाएगा, बट बाल्टी जो कपड़ों से भरी हो या पानी की बाल्टी, इन्हें नहीं उठाना है। तेजी से सीढ़ियां नहीं चढ़नी है। हैवी एक्सरसाइज भी नहीं करनी है। उसके बाद ट्रैवलिंग, लंबा सफर नहीं करना है। इवन फ्लाइट्स भी अलाउड नहीं है। इसके साथ ही संबंध भी आपको नहीं रखना है। स्मोकिंग और अल्कोहल तो बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर यदि आपके पास पास कोई स्मोकिंग कर भी रहा हो तो आपको उस रूम से निकल जाना है, क्योंकि पैसिव स्मोकिंग भी बच्चे के लिए हानिकारक होती है।
अक्सर आपने देखा होगा कि हमारे घर वाले हमें एडवाइस देते हैं कि ये 3 महीने में हम हमारी प्रेगनेंसी की न्यूज और किसी को ना बताएं, क्योंकि अबॉर्शन की रिस्क इन 3 महीनों में सबसे ज्यादा होती है। अगर आप ये 3 महीने सेफली क्रॉस कर जाते हो तो उसके बाद आप एक सेफ जोन में आ जाते हो।